बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि हम मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं। तो आइए जाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं। और ये बकरे बेचारे देखिए बहुत अच्छे से जो है ये सब घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं नीचे रूम में आई थी, तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ आप लोग को बहुत पुराना जो किस्सा है वो बताती हूँ। जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा। तो चलिए मैं भी जो है कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो जाने की कोशिश करते हैं। तो हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारा और महबूब चीज़ है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती कार सेक्रीफाइस करने से बराबर हैं। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। पर जब रात को वो सोए उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। वो अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से यही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इबादत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितना बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में पे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है। मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की
तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश में करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। पर जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़ुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हुए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरी ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला गरीबों को, दूसरा रिश्तेदारों को और तीसरा अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरी ईद के मौके लोग साल भर इंतज़ार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरी ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक ज़रिया है। हज के इन 10 दिनों में की गई ये नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हज के इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस यही तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा भाई और बहनों, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।